देखो हमने अभी पिछले सैटरडे को जो हमने पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था। हमने देखो शुरू क्या किया हुआ है, हमने राम का जो जीवन चरित्र है उसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था राम के वंश के बारे में कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और उनके वंश में जो बड़ी उपलब्धियां हैं उनमें से हमने एक के बारे में पढ़ा था और वो क्या था, गंगा अवतरण, मतलब गंगा पृथ्वी पर कैसे आई, जो हमारे देश में जिस नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। वो एक सॉन्ग भी है ना, पुरानी मनोज कुमार की मूवी थी पूर्व पश्चिम, इतनी ममता नदियों को भी यहाँ माता कह के बुलाते हैं। सुना किसने? है प्रीत जहाँ की रीत सदा में गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ भारत। तो जब आप ये गाना सुनोगे तो इसमें एक लाइन आएगी, इतनी ममता के यहाँ नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं। और इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। कि हमारा देश में उसने जब अच्छी बातें गिनाई थी देश की तो उसने बताया था कि हमारे देश में लोग इतने अच्छे हैं कि वो नदी ने भी माँ की तरह पूछते हैं। और इंसान का सम्मान करना तो मतलब एक बहुत बड़ी बात है। हम तो यहाँ पत्थरों का भी सम्मान करते हैं। इन जो मूर्त होती है वो तो पत्थर की होती है, हम उसकी पूजा करते हैं। तो उसमें सॉन्ग में बताता है मनोज कुमार कि यहाँ पर इंसानों को भी पूजा करते हैं। चलिए आज अभी हम राम के वंश से रिलेटेड एक और राजा के बारे में पढ़ेंगे। अभी राम को हम देखो, एक नाम राम है ये हम सब ने पता है। राम के कुछ और भी नाम हैं जो आपने सुने हुए होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सुना होगा ना सबने। आपने ये भी सुना होगा राम को रघुनाथ भी कहते हैं, रघुवीर भी कहते हैं, राघव भी कहते हैं। सोम भी है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पढ़ा होगा ना ये, राघव भी कहते हैं। जबकि राम का नाम अभी जब हम शुरू करेंगे अभी राम के जन्म के बारे में नेक्स्ट टाइम से, तो आप राम का नाम जब पढ़ोगे तो उसका जो गुरु था वशिष्ठ, उसने तो राम ही नाम रखा था। तो फिर राम को हमने राघव या रघुवीर ये क्यों बोलते हैं। और राम के वंश को जैसे हम बोलते हैं, मैंने जो पिछली बार बताए थे नाम सूर्य वंश, उनका सूर्य से शुरू हुआ था। सूर्य के बाद उनका जो पहला शासक था वो कौन था, इक्ष्वाकु, जिसने स्थापना की थी। तो उस वजह से हम राम के वंश को क्या बोलते हैं, इक्ष्वाकु वंश भी बोलते हैं। उसके अलावा राम के वंश को रघुवंश भी बोला जाता है। जो आप रामायण जब टीवी में देखोगे तो राम बार बार ये शब्द आपको कहता हुआ मिलेगा, हम रघुवंशी। तो भी ये रघुवंशी जो शब्द आ रहा है, यानी रघु कौन थे, तो जिनके नाम पर, मतलब देखो हम भगवान के नाम को बड़ा मानते हैं, भगवान को बड़ा मानते हैं। तो उनके वंश में ऐसा कौन शासक हुआ जिसका नाम भगवान ने खुद लेना भी क्या माना, अपनी शान समझा। समझ लो ना मेरी बात, कि हम राम को पूछते हैं हर जगह। तो राम के वंश में ही ऐसा कौन व्यक्ति हुआ कि उसके नाम पे राम ने अपना नाम रख लिया, या उसके नाम पे राम को भी कहा जाने लगा राघव, रघुनाथ, रघुवीर। ठीक है, ये चीज है। इसका मतलब है जो महाराज रघु थे, राम के बड़े दादा कह सकते हो आप, जो महाराज रघु थे वो भी एक बहुत प्रतापी राजा थे, बहुत महान शासक थे। उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा मिलेगा क्योंकि रामायण में लिखा गया है राम के बारे में। उसके बारे में एक आध पुस्तक में जैसे विष्णु पुराण है उसमें थोड़ा बहुत लिखा गया है। तो महाराज रघु के बारे में हम जानते हैं जब पढ़ते हैं। तो देखो क्या था, अगर मैं आज आपको महाराज रघु की स्टोरी ही बताने वाला हूँ, छोटी स्टोरी है क्योंकि उसके बारे में थोड़ा लिखा गया है, तो उसी को हम जानेंगे। रघु क्या है, रघु के पिता का नाम था दिलीप। कौन थे रघु के पिता? दिलीप थे। राम के ही वंश में, राम से काफी पहले हुए थे रघु, उनके पिता का नाम था दिलीप। तो दिलीप ने क्या किया था, राम के वंश में बहुत सारे शासक रहे हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, उसमें से दिलीप ने भी यही काम किया। जैसे मैंने आपको पिछली बार सगर की स्टोरी सुनाई थी, जो राम के बड़े दादा थे उन्होंने भी करा था, जिसकी वजह से जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ था वो हमने पिछली बार जाना था। तो यही काम दिलीप ने भी करा था। और जो सगर वाला केस था उसमें तो इंद्र ने घोड़ा चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया था। लेकिन जब दिलीप ने करा अश्वमेध यज्ञ तो इंद्र ने उसका घोड़ा चुराया और घोड़ा चुरा के अपनी अमरावती यानी इंद्र अपने पास ले गया कि मैं देखता हूँ घोड़ा को छुड़ाने के लिए कौन आया, अपने पास रख लिया था इंद्र ने। तो जब दिलीप ने पता चला घोड़ा तो खो गया, तो उसने रघु को बोला कि ये घोड़ा अगर वापस नहीं आया तो ये पूरा नहीं होगा। तो रघु ने पता लगा कि सैनिकों ने बताया कि महाराज इंद्र ने घोड़ा को चोरी कर लिया है। अब स्वर्ग लोक में तो इंद्र न रहा, कौन लेगा होगा, असंभव है, ये यज्ञ यहीं पर बंद करना पड़ेगा। अब रघु ने उनको कहा कि भाई यज्ञ अगर बीच में छोड़ दिया तो जो हमारे कुल की कीर्ति है, इतना
बढ़िया हमारा कुल है, इतना नाम है, वो सारा मिट्टी में मिल जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होगा। उसने अपना धनुष बाण उठाया, बगैर सेना के अकेला चला गया इंद्र से लड़ने के लिए। उसने अकेले ने इंद्र को और बाकी सभी देवताओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का घोड़ा वहां पर छुड़वा के ले आया। और उस घोड़े के बाद उसने अपने पिता का यज्ञ पूरा करवाया। उसके बाद ये मतलब साबित हो गया या ये प्रसिद्ध हो गई ये बात कि रघु जो है बहुत ताकतवर शासक है। और दिलीप के बाद गद्दी पर कौन बैठा? रघु बैठा। फिर रघु ने शासन करा, उसने फिर से काफी सारे यज्ञ करे। जब वो यज्ञ कर रहा था तो उसके यज्ञ में एक मुनि आए जिसका नाम था वर्तंतु ऋषि आए। महाराज विश्वामित्र के शिष्य थे। विश्वामित्र भी एक ऋषि हैं, उनके शिष्य थे वर्तंतु। वो आगे उन्होंने यज्ञ कर लिया, सारा जो अपनी जमीन थी, सारी संपत्ति थी, वो दान दक्षिणा के रूप में बांट दी सभी ब्राह्मणों को। यज्ञ के बाद उनके पास कुछ नहीं बचा। वर्तंतु जब आए उसके पास, रघु के पास, तो उन्होंने कहा महाराज मैं दक्षिणा के विलासा से आया हूँ। तो रघु उन्होंने बोला कि मैं तो सब कुछ दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप हमारे दर पे आए हो तो हमारा नियम है कि कोई भी खाली हाथ नहीं जा सकता, मांगो आपको क्या चाहिए। उसने कहा मेरे को एक बहुत बड़ा यज्ञ करना है जिसकी मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। कितनी स्वर्ण मुद्राएं मांगी थी? 14 करोड़। 14 करोड़ रुपये भी अगर हम बात करें वो आज भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और आज से हजारों साल पहले 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, कितना बड़ा अमाउंट होगा आप सोच सकते हो। किसी राजा के पास राजकोष में भी इतना धन नहीं होता, किसी भी राजा के पास। उसने कहा कि मेरे को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है और मैं पूरी दुनिया में घूम लिया। हर एक व्यक्ति ने मेरे को ये कहा कि ये जरूरत तो सिर्फ रघु पूरी कर सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं। अब रघु को चिंता होगी भाई मेरे पास जितना था वो तो मैंने सारा दान कर दिया यज्ञ में, अब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं इसको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कहां से दूं? और अगर इसको नहीं देता हूं तो मेरे कुल की कीर्ति पर कलंक लगेगा। ये बात सोच के रघु ने कहा कि मेरे को ना आप 3 दिन का समय दो, मैं आपको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, आपका जो यज्ञ है वो अधूरा नहीं रहेगा। जबकि उसके पास 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में से 14 स्वर्ण मुद्राएं भी खुद के पास नहीं थी, तो वो अपना सारा राजपाट, सारी धन संपदा वो दान कर चुका था। तो उसने उस 3 दिन का समय मांगा कि मैं 3 दिन में आपको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उपलब्ध करवा दूंगा, आपको दे दूंगा और आपका यज्ञ जो है वो जरूर पूरा होगा, वो खाली नहीं होगा। उसको अब उसने ऋषि तो विश्वास करके नहीं कि अगर रघुवंशी है, मतलब रघुवंशी का मतलब सूर्यवंशी है, और इनके सिद्धांत क्या है, वचन देने के बाद चाहे जान चली जाओ वचन जरूर पूरा होगा। इसने वचन दिया तो मेरे को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मिल जाए। ऋषि चला गया। ऋषि के जाने के बाद अब रघु को चिंता हुई कि मैंने इसको बोल तो दिया, लेकिन 3 दिन में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाऊं कहां से? मैं सारी दुनिया के राजाओं पर हमला भी कर दूं, अगर उन सबको जीत भी लूंगा तो भी 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी नहीं होंगी, और 3 दिन में मैं सबको जीत भी नहीं सकता। अगर मैं सबके ऊपर आक्रमण करता हूं तो 3 दिन में मैं कितने भारत को जीत पाऊंगा? 14 करोड़ तो नहीं इकट्ठी होंगी। तो उसने अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि मैं ये जो है मैंने जो वचन दिया मैं इसको कैसे पूरा कर सकता हूँ, आप मुझे रास्ता दिखाओ, चलना मेरा काम। तो महर्षि वशिष्ठ ने उसको बताया इतना धन एक बार में सिर्फ महाराज कुबेर के पास होता है। कुबेर समझते हो ना, आपने एक लाइन सुनी होगी कुबेर का खजाना, सुना होगा ना, अनलिमिटेड। धन के देवता, धन की देवी। हमारे धर्म में हम किसको मानते हैं? लक्ष्मी को। और धन के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? कुबेर को पूजा जाता है। तो उसने कहा इतना धन तो कुबेर दे सकता है। अब उसने कहा ठीक है। अब वो कुबेर पे मांग तो सकता नहीं था, क्योंकि जो राम का जो वंश रहा उन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, कभी कोई चीज नहीं मांगी। राम जब है ना, आप रामायण के बारे में पढ़ोगे तो राम ने जब पुल बनाने के लिए समुद्र की पूजा की थी 3 दिन के लिए, कि भाई समुद्र देवता खुद हमें रास्ता दे दें, क्योंकि पुल बनाने का आइडिया तो बाद में आया था उन्हें लंका में जाने के लिए। 3 दिन तक भी समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए। तो राम जब पूरे समुद्र को सुखाने लगे, फिर समुद्र देवता आए। राम ने गुस्सा करा, बोला हमारे वंश में, बोला आज तक, बोला जब से मेरा वंश का इक्ष्वाकु से शुरू हुआ है, हमने परमात्मा पे या किसी भी जो भी नेचुरल और चीजें हैं देश पे जगह पर हमने किसी से कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार मेरे वंश में मन ने आकर आपसे रिक्वेस्ट करके ना रास्ता मांगा है, और मैं 3 दिन से आपकी पूजा कर रहा हूँ, आप मेरे को रास्ता देने के लिए भी नहीं आए। इतनी हिम्मत होगी आपकी। यानी राम उसमें ये बात कहता है कि राम के वंश में किसी ने भी कभी भी किसी से कोई भी चीज मांगी नहीं। उनके वंश में परंपरा थी ये नहीं कि हम किसी के पास हाथ जोड़ें और उससे कुछ मांगे। वो सर्व समर्थ थे हर चीज। तो इसलिए रघु को ये बात तो गवारा थी नहीं कि मैं कुबेर के पास जाऊं और उसे हाथ जोड़ कर ये कहूं कि मेरे को ना
एक ऋषि की इच्छा है उसको पूरा करना, और आप मेरे को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो। ये काम तो रघु कर नहीं सकता था। रघु के पास तो एक ही चीज थी, धनुष बाण उठाया और बोला भाई पूरे देश को जितने क्या जरूरत है, कुबेर के ऊपर आक्रमण करता हूँ, कुबेर को मैं हरा दूंगा थोड़ी देर में, और वहां से उसके राजकोष से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाके ऋषि को दे दूंगा। वो धनुष बाण उठा के चला। कुबेर ने एक बार तो हुई, कोई बात नहीं आने दो, देख लेंगे। लेकिन फिर कुबेर ने पता चला कि रघु जो है बहुत प्रतापी शासक है, उसने थोड़े दिन पहले इंद्र को, सारे देवताओं को परास्त कर दिया था, तो तेरे को अभी छोड़ने वाला नहीं। तो जब तक रघु कुबेर पर आक्रमण करते, उससे पहले 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेके कुबेर रघु के पास आ गए, और उन्होंने उनके सामने घुटने टेक दिए और ये कहा कि मैं हार मानता हूं बगैर युद्ध के, और आपने जो युद्ध के बाद चाहिए मैं वो आपको पहले ही दे देता हूँ। तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, मतलब जैसे होता है ना कोई राजा दूसरे राजा से हार मान लेता है तो उसको वो चीज देता है, आपने जो भेंट चाहिए, भेंट स्वरूप उसने रघु को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दी। जो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रघु ने वर्तंतु ऋषि को दान कर दी। इसके बाद से मतलब वो क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा फेमस हो गए कि वे रघु जो है बहुत ताकतवर है, बहुत प्रतापी है और अपने वचन का पक्का। ये चीज तो रघु अपने वंश में बहुत प्रतापी हुए थे, और उसके बाद से वंश को रघुवंश के नाम से भी जाना जाने लगा। आज भी हम भगवान राम के वंश को रघुवंश भी कहते हैं। राम ने खुद भी अपना नाम, जितना राम से पढ़ा जाता है उतना ही उनका नाम किससे लिया जाता है, रघु या राघव के नाम से भी उनको जाना जाता है, जो कि महाराज रघु से शुरू हुआ था। इसके अलावा भी छोटी छोटी बहुत सारी लड़ाइयां महाराज रघु ने लड़ी थी। ये भी माना जाता है रावण ने भी एक बार रघु के ऊपर आक्रमण किया था, इसका लेकिन कोई विशेष उल्लेख किसी ग्रंथ में है नहीं। लेकिन माना जाता है कि एक बार रावण ने भी सोची थी कि पूरी पृथ्वी मेरे को जितनी है तो सबसे पहले कौन जितना पड़ेगा, अयोध्या के जो शासक हैं वो सबसे ताकतवर हैं, रघु को नहीं हराऊंगा तो बाकी पृथ्वी जीती या नहीं जीती बराबर है, क्योंकि पूरी पृथ्वी का संरक्षण किसके हाथ में है, रघु के हाथ में। तो जब रावण रघु के ऊपर आक्रमण करने के लिए चले थे, ये कोई मतलब है प्रमाणित नहीं है रावण वाली बात, बाकी चीजें जो मैंने बताई वो प्रमाणित है, वो हर एक ग्रंथ में लिखी हुई, ऐसा माना जाता है। तो रावण जब रघु पे आक्रमण के लिए चले और रघु के साथ लड़ने के लिए आ गए थे, तो रघु ने उसको कहा था कि भाई तू मेरे को जीतने के लिए आ गया, पहले अपनी लंका ने संभाल ली। ठीक है, उसने मिट्टी से लंका का निर्माण करा था युद्ध क्षेत्र में, और उस पर ऐसे एक हाथ मारा था। ठीक है, और उसके दो जो किले थे वो ध्वस्त कर दिए, मिट्टी की बना के ना युद्ध क्षेत्र में, और उसको ऐसे हाथ से 2 मिट्टी के किले ध्वस्त कर दिए। वो क्या था कि अपनी लंका को संभाल ले, मेरे साथ युद्ध करके क्या करेगा। और एक्चुअल में रावण के जो किले थे उसने जो वहां ध्वस्त करे थे मिट्टी के युद्ध भूमि में, वैसे ही वहां भी ध्वस्त हो गए लंका। और रावण ने पता चल गया था कि रघु कितना ताकतवर शासक है और उसके पास कितनी सिद्धियां और कितना प्रतापी राजा है। बगैर लड़े रावण हार मान के वापस चला गया। बाद में जिस रावण का वध किसने करा, राम ने करा। रावण ने सबसे, बाकी किसी से नहीं हारा। रावण अपने जीवन में बहुत कम युद्ध हारे। एक बार महाराजा बाली से हारे थे, एक बार क्या हो तो आखिरी था उसका युद्ध, राम से हारे हो, रघु से हारे थे रावण, और एक आ रहे थे महाराज बलि से। बलि थे एक और शासक, उसके बारे में आपको फिर कभी स्टोरी बताऊंगा। बलि को पकड़ने के लिए गए थे रावण ने बलि को हराने की सोची थी और उसके साथ गए थे। तो बलि के जो छोटे छोटे बच्चे, मतलब उसके राज के छोटे बालक थे, उन्होंने रावण को बांध लिया और घुड़साल में बांध के पीटा था। बाद में जो रावण के मंत्री लोग थे वो गए थे बलि के पास और हाथ पांव जोड़ के रावण को छुड़वा के लेकर आए थे कि भाई इसमें छोड़ दो, ठीक है, इसके बगैर हमारा जो शासन है वो बिखरने लग रहा है। तो बहुत ताकतवर राजा हुए हैं हमारे देश में, ऐसी बात नहीं है। तो जो मैंने आज आपको स्टोरी बताई है ये महाराज रघु की स्टोरी। अब पिछली स्टोरी में भी एक चीज बाकी रह गई थी और आज वाली स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, पिछली स्टोरी में मैंने आपको उसका एक महत्व तो आपको बताया ही था, और वो महत्व था कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए कभी भी किसी भी ताकत पर। हमारे पास कोई भी चीज हो, ठीक है, जिसका हम अहंकार अगर करेंगे तो वो कितनी ताकतवर क्यों ना हो, वो चीज क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कमजोर। यानी जिस दिन आपके अंदर अहंकार आएगा किसी भी वस्तु, किसी भी चीज, पैसा, धन दौलत, मित्र, दोस्त, परिवार, अपने पद, किसी भी चीज को लेकर, तो जिस दिन से आपके मन में अहंकार बनना शुरू होगा उसी दिन से आपकी वो ताकत जो भी थी, चाहे वो पैसे की ताकत है, चाहे वो पोस्ट की ताकत है, चाहे वो दोस्तों की ताकत है, वो क्या होना शुरू हो जाएगी, कमजोर होना शुरू हो जाओगी। अहंकार आप ये कह सकते हो आपकी ताकत के लिए गुण का काम करता है। गुण समझते हो ना,
लकड़ी में अगर घुन लग जाए तो वो अंदर ही अंदर खोखली हो जाती है और बहुत आसानी से फिर टूट जाओगी और बिखर जाओगी, मिट्टी हो जाओगी। तो इसी प्रकार जो अहंकार होता है वो घुन का काम करता है हमारे शरीर में, ठीक है। जिसको भी अहंकार है तो उसके अंदर ही अंदर इतना खत्म कर देगा कि बाद में हमारे पास सोचने समझने के लिए, करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जब हम बिखर चुके होंगे और हमारे पास कुछ नहीं होगा तब पता चलेगा वो ये क्या होगा। तो उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। दूसरी चीज जो हमें वहां से सीखने को मिलती है, गंगा अवतरण की जो हमने स्टोरी पढ़ी थी, वो स्टूडेंट लाइफ में आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप उसको अपनी लाइफ में अपना पाओ तो अगर आप उसमें जानोगे तो क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था। जो शासक थे, 4-5 राजाओं ने पूजा पाठ करा, तपस्या करी और अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, कह सकते हो बलिदान कर दिया गंगा को धरती पर लाने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या कर लिया था, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प समझते हो ना, कुछ भी हो हर कीमत पर गंगा पृथ्वी पर आएगी, ये वचन उन्होंने खुद को दिया। क्योंकि किसी और लोगों ने या ऋषि ने आके उनको ये थोड़े क्या था कि सर अब आप हमें वचन दो कि आप गंगा को धरती पर ले आओ, उसके लिए तो वो बाध्य नहीं थे। ये वचन तो जो राम के वंशज हैं उन्होंने खुद को ही दिया था कि हम गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे। और उसमें रुकावटें कितनी थी अगर आप ये सोचो। नहीं तो कोई देवता चाहता था कि गंगा पृथ्वी पर आए, न गंगा खुद चाहती थी कि वो पृथ्वी पर आए, लेकिन फिर भी अपने पूजा पाठ से बगैर लड़े, बगैर ताकत के, अपने पूजा पाठ के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा राम के जो वंशज थे लास्ट में गंगा को धरती पर ले आए। तो ये शो करता है डेडिकेशन कि जो काम करना है वो करना है एट एनी कॉस्ट। समय कितना है लोगों, पेशेंस है। हम इंतजार करेंगे, अपना कर्म अपनी मेहनत करते रहेंगे, लेकिन जो चीज हमें प्राप्त करनी है वो करनी है। एक पीढ़ी में नहीं तो दूसरी पीढ़ी में, दूसरी में नहीं तो तीसरी पीढ़ी में, नहीं तो चौथी में, 5वीं पीढ़ी में गंगा आई। पढ़ा ना आपने ये, 5 पीढ़ियां बीत गई थी जब जाके गंगा पृथ्वी पर आई थी, जिसको भगीरथ लेके आए। तो वो दृढ़ संकल्प होता है। इसी प्रकार आपकी लाइफ में भी होता है कि मान लीजिए आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कोई भी चीज, किसी को है शौक कि मेरे को डॉक्टर बनना है एट एनी कॉस्ट, मेरे को बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है, मेरे को बहुत अच्छा लॉयर बनना है, मेरे को एक अच्छा पॉलिटिशियन बनना है, मेरे को एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, मेरे को एक अच्छा किसान बनना है। ये सब की अपनी अपनी क्या हो सकती है, चॉइसेस हो सकती है कि आप कोई भी काम, किसी भी बिजनेस, किसी भी चीज में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप वो चीज प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो चीज आपको नहीं मिलेगी, वो आपको मिल सकती है, लेकिन देखा जाता है आपका उस चीज को प्राप्त करने के लिए कितना डेडिकेशन है। अगर आप डेडिकेटेड हो उस चीज में और आपने ये सोच रखा है कि आज हो या कल हो या परसों ये काम तो मुझे करना ही करना है, तो आपका वो काम होगा। और अगर आप ये कोई नहीं ट्राई कर लेते, ये हो गया तो ठीक है, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, तो आप करते रहो ट्राई, कुछ भी होने वाला नहीं। फिर बात चली जाती है तुक्का। तुक्का समझते हो ना, लग गया तो ठीक, नहीं लग गया तो कोई बात, हम दोबारा ट्राई कर लेंगे। और तुक्का जीवन में है ना आपके बड़े लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकते। तुक्का किस्मत की बात होती है, जहां पर मेहनत का कोई रोल नहीं। और किस्मत और मेहनत में बहुत डिफरेंस होता है। शायद मैंने पहले भी कभी बताया हो, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबने सुना होगा ना। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने एक बार का सपना देखा था चाणक्य के साथ मिलकर। चंद्रगुप्त मौर्य जब शिक्षा लेता था, छात्र था बड़ा अच्छा, किसी राज परिवार से बिलोंग नहीं करा था, वो एक आम नागरिक था, लेकिन उसके अंदर चाणक्य ने ये देखा था कि इस लड़के में राजा बनने के सारे गुण है और एक अच्छा राजा बने। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य शिक्षा ले था तो उसमें एक पाठ आया था किस्मत और भाग्य का, क्योंकि पहले फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा करते, पहले क्या पढ़े जा करते, ग्रंथ। तो उसमें जब ज्योतिष और इन चीजों के बारे में पढ़ाया था चाणक्य ने उसको, तो उसमें एक चैप्टर आया भाग्य का कि भाई भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, यानी जो आपके भाग्य में है वही चीज आपको मिलेगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य पर एक प्रश्न पूछा कि गुरुजी, जब जो भाग्य में लिख रहा क्या वही मिलना है, तो फिर आप इतनी मेहनत क्यों करवाने लग रहे, प्रयास करके क्या करूँ, मतलब मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, इतना प्रयास क्यों करूं, मेरे कर्म में जो लिख रहा है क्या वो तो निश्चित है, परमात्मा ने जो लिख दिया वही मिलेगा, ना कम ना ज्यादा, तो फिर आप क्यों मेरी रोज रेल बना रहे हो, यानी मेरे से इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो। तो चाणक्य ने लिखा था तेरे को पता है तेरे भाग्य में क्या लिख रहा है, क्या बता, बोला नहीं पता। अगर तेरे भाग्य में पहली लाइन ये लिख रखी हो कि मेहनत करने से मिलेगा, फिर क्या करा, अगर तेरे भाग्य की पहली लाइन ही ये हो कि मेहनत करने से, इतने घंटे हर रोज मेहनत करेगा तो ये मिलेगा, इतने घंटे रोज मेहनत करेगा तो ये मिलेगा, इतने घंटे रोज मेहनत करेगा तो इतने ये मिलेगा, फिर क्या कर लेगा। जब तेरे को तेरा भाग्य पता ही नहीं
तो भाग्य किसी भी इंसान के हाथ में नहीं होता। आपको नहीं पता आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज आपके हाथ में है जो कि आपके भाग्य को लिख सकती है, और वो क्या होती है? आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन, आपकी पेशेंस, क्योंकि वो आपके हाथ में है। उसके लिए आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको 6 घंटे मेहनत करनी तो आपके हाथ में, आप 6 घंटे मेहनत कर सकते हो, वो आपका भाग्य नहीं। भाग्य अलग चीज, भाग्य आपका भविष्य। लेकिन मेहनत करना क्या है? मेहनत करना कभी भी आपका किसी दूसरे के हाथ में नहीं हो सकता, वो आपके ही हाथ में। और अच्छी मेहनत भाग्य को बदल सकती है, जिसका एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। सिकंदर का नाम सबने सुना होगा, सुना है ना सिकंदर का नाम? सिकंदर एक छोटे से कबीले का वो था, नागरिक। उसका पापा जो था वो कोई शासक नहीं था, जिस जंगली कबीले नहीं हुआ गया, तो एक कबीला था जिसका सरदार था उसका पिता। उसके पिता ने 2-3 शादियां करवा रखी थी, सिकंदर के पिता की 2-3 शादियां हो रखी थी। और जो सिकंदर की माँ थी उससे नफरत करता था, सिकंदर की माँ से उसका पिता नफरत करता था। और जो दूसरी रानी थी उससे प्रेम करता था। उसने ये सोच रखा था कि मेरे बाद इस कबीले का सरदार होगा इसका लड़का। तो एक बार उसने अपने जो भी बच्चे थे उनका भविष्य दिखाने खातिर के ज्योतिषाचार्य को बुलाया, सिकंदर के पिता ने। और जब सिकंदर का हाथ देखा उसने, तो उसने कहा कि आपके बेला तेरे बाद में तो राजयोग है नहीं, तू तो राजा नहीं बना, बेला तेरा हाथ में ना राजा बनने की लकीरें को। सिकंदर ने उससे पूछा, महाराज मेरे को एक बात बताओ, राजा बनने की लकीर कहाँ से और कैसे होती? तो उसने कहा, यहाँ ऐसे ऐसे ये लकीर होगा कर ना, इसका मतलब होगा कर तेरे भाग्य में राजयोग है। तो बोला ठीक है। चाकू उठा के लाया तभी, और अपने हाथ चीर के ना, और उसने वो जबरदस्ती रेखा बनाने, देखो अब तो बोला मेरे हाथ में राजा बनने की लकीर आ गई ना, अब तो मैं राजा बन सकता हूँ। उसने अपना हाथ चीर लिया था जैसे जैसे उसने बताया था ज्योतिषाचार्य ने कि यहाँ ऐसे ऐसे लकीर हो तो राजा बन। और उसने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनूंगा, सबसे बड़ा शासक बनूंगा। उस ज्योतिषाचार्य को कहा था सिकंदर। और सिकंदर ने जब पहले तो अपने पिता को मरवाया, क्योंकि उसका पिता तो उसने शासक बन नहीं देता। फिर सिकंदर जबरदस्ती गद्दी पर बैठा, जबकि उसका नंबर नहीं था, अपने कबीले की। फिर उसने अपने कबीले की फौज को बढ़ाया, 8000 सैनिक कर लिए गए। 8000 सैनिक करके पारसियों के साथ लड़ाई लड़ी थी, जिनकी सेना में 9 लाख व्यक्ति थे। यानी सामने सेना कितने लोगों की थी? 9 लाख। और सिकंदर की सेना में कितने व्यक्ति थे? 8000। सारी सेना घबरा गई, इतनी बड़ी सेना के आपने लड़ाई मोल ले ली, इनसे कैसे जीता? वे 8000, 10,000, उनके 10-15,000 होते, कोई बात नहीं, फिर भी लड़ लेते। उनकी इतनी बड़ी सेना कैसे लड़ाई? सिकंदर ने बोला कोई बात नहीं, बोला हमारे पास कबीले में भी कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, यहाँ भी कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम लड़े और जीत गए तो कितना बड़ा शासन पर हमारा अधिकार होगा। बहुत समझाया सिकंदर ने, लड़ाई शुरू कर दी। 4 घंटे में सिकंदर ने वह लड़ाई जीती। मात्र 4 घंटे में सिकंदर ने उस लड़ाई को जीत लिया था। अकेला घोड़ा लेकर उसकी सेना के अंदर घुस गया सिकंदर, और जो राजा था वो सेना में पीछे खड़ा होता, पीछे तक चला गया था अकेला सिकंदर, और उस राजा को बंदी बना लिया था 4 घंटे में। तो पूरी रूप से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि राजा बंदी बन गया तो पूरी सेना ने हथियार डालने पड़े थे। 4 घंटे में सिकंदर ने 8000 सैनिकों की फौज लेकर 9 लाख सैनिकों की फौज को परास्त कर दिया। और बाद में सिकंदर ने क्या करा उसने बताया। लास्ट लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तान में आगे आ रहा था सिकंदर, और उस हार के बाद उसने फिर लड़ाई जोड़ दी। वो स्टोरी भी कभी कभी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर हमारी मेहनत सही है ना, और हम डेडिकेटेड हैं किसी चीज को लेकर, हमारे अंदर पेशेंस है, और हमने सोच रखा है कि ये काम तो करना ही है, वो चाहे कुछ भी हो, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको वो काम करने से रोक सके। आप अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल सकते हो। सिर्फ अपनी किस्मत नहीं, अपने परिवार की किस्मत को भी बदल सकते हो। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। अगर परिवार में आप ऑफिसर बन गए तो आप समझ सकते हो आपके परिवार का उसके बाद का लाइफ स्टैंडर्ड क्या हो। जिसके परिवार में कोई एक बार ऑफिसर बना हो कभी भी, तो आप देख लेना उसके आने वाली पीढ़ियों में कैसा जीवन जिया। समझ गए? एक बार अगर कोई व्यक्ति कुछ अच्छा अचीव कर लेता है तो उसके आगे आने वाले सारे जनरेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती है। तो इसलिए आपकी मेहनत पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और दूसरी चीज क्या होती है, जैसे कि जो हमने रघु से सीखनी चाहिए, कि परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, परिस्थिति क्या हो, कितनी भी विपरीत हो, सिचुएशन हमेशा हमारे अनुसार हो, जैसा हम चाहें वैसी ही हो, ये संभव नहीं है। कि हम ये चाहें कि अब लाइट आ जाए और हम ये चाहें कि अब लाइट चली जाए, तो ऐसा संभव नहीं। हम जैसा चाहें वैसा ही हो,
ये हमेशा संभव है नहीं होता। 1000 बार अगर हम चाहेंगे कि ऐसा हो तो ये जरूर मान के चलो कि 900 बार तो वैसा होगा नहीं जैसा हमने चाहा, होगा कुछ हो। यानी सिचुएशंस क्या है, बार बार बदलेंगे और हमारे अकॉर्डिंग कभी भी नहीं होंगे। अगर जो इंसान चाहे सब कुछ वैसे ही हो तो फिर जीवन में संकट के रह जाए, समस्या ही कहाँ रहे, संघर्ष ही किसको करना पड़ेगा, सभी मोस्तर होंगे। तो परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी हमेशा, ऐसा कभी नहीं होगा। परिस्थितियां तो आपके विपरीत ही रहेंगी और विपरीत परिस्थितियों में ही अपने लिए रास्ता बनाना, ठीक है, वही क्या होता है, एक अच्छे, एक मजबूत और एक दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति की पहचान होती है। उसके पास 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देनी थी, उसने 3 दिन में देने के लिए यस बोल दिया, जबकि उसके पास 14 स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं थी। लेकिन उसने अपने दिमाग को शांत रखा, उसने उसका रास्ता निकाला और रास्ता निकाल के 3 दिन के अंदर अपना वचन क्या कर दिया, पूरा कर दिया। समझे आप मेरी बात? तो चीजें, रास्ता हर एक मुश्किल, हर एक परेशानी का हो सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है कि जब आप परेशान होते हैं तो आप अपने दिमाग को कितना शांत रख पाते हैं और उस रास्ता और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोच पाते हैं। अगर आप उसके बारे में टेंशन लेते हो, चिंता करते हो, तो उससे किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। समाधान तब होगा जब आप चिंता छोड़ के और उसके ऊपर काम करने लगोगे, उसके लिए रास्ते खोजना शुरू करोगे। जैसे कि मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ कि आपको दिल्ली जाना है और आपके पास कोई भी व्हीकल नहीं, और दिल्ली आपको जाना ही जाना है टैनी कोस्ट, तो आप अपने घर पर माथा पकड़ के बैठ गए, हे भगवान कोई व्हीकल नहीं, मैं दिल्ली कैसे जाऊं। एक तो आप अपना माथा पकड़ के अपने घर पर बैठे रहो, पूरी उम्र भी दिल्ली नहीं जा सकते आप, क्योंकि आपके पास व्हीकल तो है नहीं। और दूसरा आप ये करो, दिल्ली जाना कोई बात नहीं, चल पड़ते। जैसे ही आप अपने घर से एक कदम आगे बढ़ाओगे, एक कदम आपका मान लीजिए 500 मीटर का, 50 मीटर का तो होगा लगभग, 50 मीटर का भी आधा मीटर यानी 50 सेंटीमीटर का, समझ गए ना, 1 मीटर लगभग 2 कदम में हो जाता है। तो आपका जो एक कदम है, जैसे ही आपने एक कदम टेका तो दिल्ली आपसे जितना पहले था कदम टेकने से पहले, उससे क्या हो गया, 50 सेंटीमीटर नजदीक। अब मेरे को यहीं से दिल्ली जाना है, एक तो मैं चिंता करके यहीं बैठ जाऊं, हे भगवान कोई भी व्हीकल नहीं है, मैं दिल्ली कैसे जाऊंगा, जाना असंभव है, और एक कोई नहीं व्हीकल नहीं है तो मैं पैदल जाऊंगा, और ये सोच के मैं चल पड़ा। जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, अब दिल्ली जो मेरे से 100 किलोमीटर दूर था, अब 100 किलोमीटर दूर नहीं है। समझ में आ गया ना मेरी बात, समझ रहे हो इस चीज को? तो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आपने दूसरा कदम बढ़ाया तो 1 मीटर कम हो गया, आपने 100 कदम बढ़ाए तो 50 मीटर नजदीक चले गए आप दिल्ली। और जो चिंता में बैठा है, आपका कोई दूसरा साथी है, उसको भी जाना था, वो व्हीकल के इंतजार में चिंता में बैठा, तो वहीं बैठा, उसके लिए दिल्ली अभी भी 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप 100 कदम आगे बढ़ा चुके हो, तो दिल्ली के आप उससे ज्यादा नजदीक। और ये समझने की बात होती है। कई बार है ना, जैसे आपकी तो पढ़ाई है, हम पढ़ाई के लिए बात करेंगे, जब आप प्रोफेशन में आओगे तो उसके लिए बात कर सकते हैं। आपको एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, 3 दिन बाद है ना, नेक्स्ट डे ही आपको उस चैप्टर का टेस्ट देना है। आज मान लीजिए संडे है, सुबह का टाइम है, और नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको सुबह जाके उस चैप्टर का टेस्ट देना है जिसमें 100 क्वेश्चन है। एक तो आप ये चिंता करके बैठ जाओ, हे भगवान ये 100 क्वेश्चन मेरे कैसे याद होंगे, 100 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन एक दिन में याद होते, मास्टर ने तो बहुत बड़ा काम दे दिया। हम सोचेंगे ऐसे और बैठ गए, पूरा दिन बैठे रहे, हमने किया ही नहीं, तो 100 में से एक भी क्वेश्चन में याद नहीं। दूसरा हमने ये सोचा कोई बात नहीं, 100 में से 10 तो याद करूंगा, ये सोच के हमने अपनी कॉपी खोली और क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दिया। शाम तक हम 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जरूर याद कर लेंगे। अगर हमने 100 के 100 याद नहीं भी, तो जब नेक्स्ट डे हम टेस्ट में जाएंगे और टीचर हमें 100 में से 100 क्वेश्चन तो बोल लगा नहीं, 100 में से उसने 10 क्वेश्चन बोल, हो सकता है जो 25 हमने याद किए थे उसमें से 6 क्वेश्चन आ जाए, 4 क्वेश्चन आ जाए, 5 क्वेश्चन आ जाए। और एक जिस व्यक्ति ने ये सोचा है, जिस स्टूडेंट ने ये सोचा है कि 100 क्वेश्चन ही तो मेरे याद होने नहीं, और उसने अपनी कॉपी को बंद कर दिया और एक भी क्वेश्चन याद नहीं किया, तो नेक्स्ट डे पेपर खाली ही दे। लेकिन जिसने ये सोचा था कोई नहीं, मैं याद करने लगता हूँ, शाम तक जितने याद होंगे ठीक है, कल टेस्ट दे दूंगा, तो उसने 20, 25, 30, 35 कुछ क्वेश्चन तो याद करे होंगे, उनमें से 2, 3, 5, 7 जितने क्वेश्चन आए टेस्ट में उतने तो वो लिख पाऊंगा। एक तो आप पेपर खाली दो, आपका नंबर कितना है, 0। एक का पेपर दो, उसमें 10 में से 3, 4, 5, 6 कुछ तो नंबर आपके आएंगे। तो आप सोच लो इनमें से कौन सी चीज है बेटर, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए कोई भी काम कभी भी बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल होता है, बात होती है हमारे प्रयास। अगर हम प्रयास अच्छे से करते हैं, सही नियत से करते हैं, तो दिन चाहे 2 एक्स्ट्रा लग जाएं, लेकिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। और अगर हम प्रयास अच्छे से नहीं करते हैं,
तो आपसे 10 साल तक लगे रहना, आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, पूरी सफलता पूरा प्रयास मान। एक छोटा सा एग्जांपल दे के और आज इस चीज को खत्म करते हैं। जैसे अगर आपको मार्केट में एक राइटोमीटर का पेन खरीदना है जिसकी कीमत 15 रुपए, आप दुकानदार के पास 10 रुपए लेके चले जाओ, क्या आपको पेन देगा? अगर आपका जानकार है तो ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकता है, कोई नहीं बेटा 5 रुपए बाकी बच गए, कल दे जाना। नहीं तो वो आपको पेन देगा नहीं। तो जब आपको एक पेन खरीदना था जिसकी कीमत 15 रुपए थी, वो आपको तभी मिला जब आपने 15 रुपए पे किए। और आप अपने जीवन में कुछ खरीदना चाहते हो, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, ये भी तो क्या है, आप अपना कैरियर खरीद रहे हो नेचर से, लाइफ से, तो इसके लिए भी तो कोई कीमत होगी। तो भी वो कीमत चुकाए बगैर क्या आप वो चीज प्राप्त कर सकते हो? क्या आप ये सोच सकते हो कि मैं बगैर कीमत चुकाए बगैर कुछ करे मैं एक आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा? प्रधानमंत्री जी मेरे पास आओगे और मेरे को हाथ जोड़कर कहोगे, भाई रोन मोहन सोन, ठीक है तो आजा देश का आईएएस ऑफिसर की जरूरत है, तेरे बगैर उस गद्दी को कोई संभाल? बिल्कुल भी नहीं कहोगे, कोई नहीं कहेगा आपको ये बात। उसके लिए एक कीमत है, और वो कीमत है आपकी मेहनत और आपका डेडिकेशन। जिस दिन आपकी डेडिकेशन और मेहनत आईएएस ऑफिसर बनने के इक्वल हो जाओगी, तब आपको पोस्ट मिल जाओगी। जब तक वो बराबर नहीं है, 1% भी कम है, तो वो पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। तो आप ये निश्चित करें आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, और फिर ये देखें उसके लिए आपको कितनी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये चीज जज नहीं कर पा रहे हैं तो अपने किसी टीचर से कंसल्ट करें या मेरे पास आए, मैं आपको बता दूंगा आप क्या चाहते हो, कैसे वो चीज़ आप प्राप्त कर सकते हो, और उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या पढ़ना पड़ेगा, ये आपको गाइड मैं कर सकता हूँ। क्योंकि आपके टीचर्स आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको है, और जब मंजिल मिलेगी तो आपको ही मिलेगी। आपके जो टीचर्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं वो आपको मंजिल मिलने पर खुश हो सकते हैं। यानी मेरे स्कूल से अगर कोई बच्चा कभी आईएएस ऑफिसर बनेगा तो उसको मैं कितनी बड़ी अनाउंसमेंट्स करूँगा, हम बहुत जश्न मनाएंगे कि हमारे स्कूल से एक बच्चा आईएएस ऑफिसर बना। समझ गए ना? हमें तो आपके बनने में खुशी होगी, लेकिन बनोगे आप, रास्ता आप चुनोगे, मेहनत आप करोगे। हम आपकी तरह नहीं तो आपकी तरफ से एग्जाम दे सकते हैं, नहीं कुछ और कर सकते, हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। उस पे रास्ते पे चलना, मेहनत करना, वो आप लोगों की ड्यूटी है। तो मैं आपको यही कहूँगा, आप अपने एम्स जो हैं उनको डिसाइड करें, उनके लिए पूरे दिलो जान से मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो दुनिया में कोई भी चीज़ बड़ी नहीं, कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। हर एक चीज़ जो आप सोच लो उसको प्राप्त कर सकते हैं, ये लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, इसके अलावा जो एक बात मैं आपको हर लेक्चर में बताऊंगा, हर बार बताऊंगा, ये आज मेहनत के लिए था। दूसरा, आपके घर में जो भी बड़े हैं आपसे, आपका बड़ा भाई या आपकी बड़ी भाभी, चाचा ताऊ, दादा दादी, मम्मी पापा, मामा मामी, जो भी आपसे बड़े हैं आपके परिवार में, उनको हर रोज सुबह और शाम गुड मॉर्निंग या राम राम या नमस्कार जरूर विश करें। शाम को गुड नाइट जरूर विश करें। सुबह उठने के बाद आपके घर में जो रहते हैं, जो भी बड़े हैं, उनके पैर जरूर छुएं, और शाम को जब आप सोएं तो भी जो आपके बड़े हैं उनके पैर जरूर छुएं। ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ये 1 मिनट का काम सुबह का और 1 मिनट का काम शाम। ठीक है, इससे आपको बहुत फायदा मिला, क्योंकि जब आप ये काम करोगे तो आपको इससे आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद से बड़ी ताकत धरती के ऊपर कोई भी नहीं। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बार बार बोलूँगा, और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग समझदार हैं, बड़े बच्चे हैं, ये चीज़ आप बहुत जल्दी करने लगे। क्योंकि अपने माँ बाप से ही अगर हम हेजिटेट कर रहे हैं, अपने माँ बाप के, अपने चाचा ताऊ के पैर नहीं छू पा रहे हैं, उसमें हमें शर्म आती है, तो ये बड़ा डूब मरने की बात है। ये बड़े शर्म की बात होती है कि हम अपने मम्मी पापा से, अपने चाचा ताऊ से शर्मा रहे हैं, हमें उनके पैर छूने में झिझक हो रही है, अपने पिता के सामने झुकने में हम शर्म महसूस कर रहे हैं या हमें हेजिटेशन हो रही है। ये बहुत गलत बात है। भाई बाहर तो कोई व्यक्ति है, उससे हो सकता है हमें उसके सामने झुकने में बुरा लगे, भाई हमारा ईगो हमें नहीं इजाज़त दे, लेकिन अपने परिवार के लिए तो आपको इजाज़त दे ही सकता है। तो इसलिए मैं आपसे ये हर सैटरडे को मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि जरूर आपके घर में जो भी आपसे बड़े हैं सबके पैर जरूर छुएं सुबह और शाम, और सबको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ठीक है, राम राम, नमस्कार, प्रणाम, जो भी आपको अच्छा लगे वो जरूर विश करें। उनको काफ़ी अच्छा लगेगा आपको लेकर, और अच्छा लगेगा तो वो आपको अच्छा आशीर्वाद ही देंगे, आपको जो जीवन में हमेशा काम आए। इसी के साथ मैं अपना आज का जो संबोधन है उसको यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट सैटरडे को नया संबोधन लेकर आएंगे। थैंक यू।